संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान ने शिमला सचिवालय में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी के साथ हुई बैठक की जानकारी साझा करते हुए कहा कि इस बैठक में भूमिहीन किसानों को जमीन देने का मामला जोर शोर से उठाया गया है। हरीश चौहान ने बताया कि संयुक्त किसान मंच ने प्रदेश सरकार से यह मांग रखी है कि वह भूमिहीन किसानों को जमीन देने के लिए आवश्यक शक्तियां केंद्र सरकार से प्राप्त करे। इसके लिए राज्य सरकार को केंद्र के समक्ष इस मुद्दे को गंभीरता से उठाना चाहिए। संयुक्त किसान मंच का कहना है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से विस्थापित और प्रभावित हुए हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि राज्य सरकार के पास यह अधिकार हो कि वह जरूरतमंद और प्रभावित परिवारों को भूमि आवंटित कर सके। हरीश चौहान ने कहा कि हमने बैठक में स्पष्ट कहा है कि जब तक राज्य सरकार के पास वैधानिक शक्तियां नहीं होगी तब तक भूमिहीन किसानों को जमीन देने की प्रक्रिया संभव नहीं होगी। हरीश चौहान, संयोजक संयुक्त किसान मंच। आज जो बैठक यहाँ पर माननीय राजस्व मंत्री और बागवानी मंत्री हिमाचल प्रदेश आदरणीय जगत नेगी जी ने रखी थी, उसमें जो है अभी वर्तमान में जो परिदृश्य जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो फैसले के बाद यहाँ बना है, भूमि के ऊपर जो ये पौधे जो है सेब के पौधे जो काटने से जिसको अभी रोका गया है, उसके एवज में और जो हिमाचल प्रदेश के यहाँ जो ज़मीन का जो मुद्दा है, इसके ऊपर जो है हिमाचल प्रदेश सरकार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो जाना है, तो उसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई है, जिसमें कि आज यहाँ पर ये चर्चा की गई है कि भाई हिमाचल प्रदेश में जो ये शामलात भूमि थी, उसके ऊपर राजे महाराजों के वक्त में भी जो है उस वक्त भी हक हकूक किसानों बागवानों के होते थे, अंग्रेज़ों के ज़माने में भी हुआ करते थे। लेकिन 1956 के कानून में जो एक जो कमिश्नर के चीफ कमिश्नर के द्वारा एक नोटिफिकेशन की गई, उसमें ऑल वेस्ट लैंड इज़ फॉरेस्ट लैंड किया गया। और 1980 के जो 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो एक्ट आया, उसमें भी उसी को कैरी किया गया और सारी ज़मीन ऑल वेस्ट लैंड इज़ फॉरेस्ट लैंड बना दी गई। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार को आज जो भूमिहीन किसान है, एक बार मैं फिर से कहूँ, जो भूमिहीन किसान है उनको ज़मीन देने के लिए जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के पास कोई भी ज़मीन नहीं है। या जैसे आपदा आ जाती है, कोई किसी का मकान चला जाता है, किसी का बगीचा चला जाता है, उनको देने के लिए कोई भी ज़मीन नहीं है। तो उसके एवज में जो शामलात भूमि होती थी, उस शामलात भूमि को जो है वो फिर से वापस भारत सरकार से भी हिमाचल प्रदेश सरकार जो है आग्रह कर रही है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी जो है इसमें आग्रह कर रही है। तो इस जो आज की बैठक में इसमें ये निर्णय लिया गया कि हिमाचल सरकार जल्द से जल्द जो है इस बात को जो है केंद्र सरकार से भी रखे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी रखे, ताकि जो त्रासदी में किसी का घर चला जाता है, किसी का बगीचा चला जाता है, उनको जो है भूमि दी जा सके। और बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके पास 1 बीघा, 1.5 बीघा, 2 बीघा ज़मीन है, उनके लिए जो पहले जैसे 9 तोड़ की जो प्रक्रिया होती थी, उसके एवज में जो है ज़मीन दी जाती थी, तो उसमें चाहे 5 बीघे पूरे किए जाते थे, जैसे मान लीजिए मेरे पास 3 बीघे तो 2 बीघे सरकार देती थी। लेकिन आज सरकार तो जो है 2 इंच ज़मीन नहीं दे सकती, क्योंकि ऑल वेस्ट लैंड इज़ फॉरेस्ट लैंड। तो इसलिए हमने आज आग्रह किया कि इसमें कोई ना कोई निर्णय लिया जाए, ताकि गरीब और भूमिहीन किसान को, फिर से मैं कहूँगा कि केवल मात्र भूमिहीन किसान को उसको सहयोग किया जाए, ताकि गरीब जनमानस अपना जीवन यापन कर सके। ये बैठक आज रही।